हेलो जॉर्ज केनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कहानी की रिक्वेस्ट करने के लिए। मैं ये कहानी आपको डेडिकेट करती हूँ। बहुत समय पहले एक बड़े शहर के किनारे एक नेक दिल, खुशहाल और सम्मानित आदमी रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, सिंड्रेला। वो अपनी माँ जैसी थी, नरम दिल, दयालु और दूसरों की फिक्र करने वाली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिंड्रेला की माँ का देहांत हो गया। घर में खामोशी छा गई। पिता ने सोचा कि बेटी को माँ की जरूरत है। उसने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी बेशक खूबसूरत, लेकिन गर्वीली और जुबान में तीखापन। उसकी 2 बेटियां अपनी माँ की हूबहू नकल, स्वयं पसंद, कठोर और घमंडी। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई, नई माँ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो सिंड्रेला की खूबियां सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हीं खूबियों के सामने उसकी अपनी बेटियां फीकी लगती थीं। इसलिए उसने सिंड्रेला को घर के सबसे नीच थकाने वाले कामों में लगा दिया। फर्श धोना, कपड़े निचोड़ना, बिस्तर संभालना, खाना पकाना, कमरों की सफाई, आग जलाना और सबसे बढ़कर हर समय सुनना पड़ता, ये करो वह करो। सिंड्रेला के लिए घर बदल चुका था। उसे हवेली के ठंडे टूटे हुए ऊपरी हिस्से में भेजा गया, जहाँ एक फटा पुराना भूसे का बिस्तर था, जबकि उसकी बहनें नरम गद्दों पर सोती, महक वाले कमरों में, शीशे, गहनों और नए फैशन के कपड़ों में। लेकिन सिंड्रेला चुप रही, न शिकायत न गुस्सा। उसके दिल में अभी भी उम्मीद की लौ जलती थी। रात में वह चिमनी के पास बैठकर राख साफ करती। इसी राख की वजह से लोग उसे राख वाली लड़की कहने लगे। लेकिन उसकी छोटी सौतेली बहन, जो थोड़ी नरम दिल थी, प्यार से उसे सिंड्रेला कहती थी। उसके चारों ओर 3 छोटे चूहे रहते, जैक, गस और बेली, जो हर रात रुलाती हुई सिंड्रेला के पास आते और अब उसके सच्चे दोस्त बन गए थे। एक दिन शहर में घोषणाएं हुई। राजकुमार के सम्मान में महल में शाही दावत और नृत्य का आयोजन होगा। राज्य के हर सम्मानित परिवार की लड़की आमंत्रित थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें खुशी से चिल्लाने लगीं, बस देखो, राजकुमार मुझे चुनेगा। नहीं, उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी। 2 दिन वे सिर्फ तैयारियां करती रहीं। कपड़ों में झालर लगवाना, फूलों के डिजाइन बनवाना, फीतों से कमर पतली दिखाना, हेयर स्टाइलिस्ट बुलाना, महंगा पाउडर और ब्लश मंगवाना। घंटों आईने के सामने खड़े रहना। सिंड्रेला उनकी हर बात मानती रही। उनकी ड्रेसें स्टीम करती, निखारती, संवारती। खुद वह अंदर से सोचती, काश मैं भी जा पाती। उसने हिम्मत करके कहा, माँ, क्या मैं भी बाल में जा सकती हूँ? सौतेली माँ ने हंसते हुए कहा, तुम इस हालत में, तुम्हारे पास कपड़े कहाँ हैं? राजकुमार तुम्हें देखेगा भी? हरगिज नहीं। और वे सब उसे वहीं छोड़कर महल चले गए। सिंड्रेला दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते देखती रही, और फिर छुपा हुआ दुख आंखों से बह निकला। अचानक कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। सिंड्रेला ने हैरानी से सिर उठाया। उसके सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। मत रो बच्ची, तुम भी आज बॉल में जरूर जाओगी, परी ने कहा। एक बड़ा सा कद्दू ले आओ। सिंड्रेला बगीचे की ओर भागी, सबसे गोल, सबसे बड़ा कद्दू उठाकर लाई। परी ने छड़ी हिलाई और कद्दू एक सुनहरी चमकती बग्घी में बदल गया। अब 3 चूहे ले आओ। परी ने छड़ी घुमाई। 2 चूहे सफेद घोड़ों में बदल गए और तीसरा खूबसूरत गाड़ी बाँ में। फिर परी ने सिंड्रेला की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी। चमकती नीली रोशनी घूमने लगी और सिंड्रेला एक मनोहारी नीली रेशमी पोशाक और शीशे की चप्पलों में खड़ी थी। वह खुद को पहचान नहीं पा रही। परी ने कहा, याद रखो, आधी रात के बाद एक पल भी मत रुकना। सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए। सिंड्रेला खुशी से झूमती हुई बग्घी में बैठकर महल की ओर चली गई। महल की रोशनी में जब वह आई, महफिल जैसे ठहर गई। सबने रुक कर उसे देखा। उसकी शान, नरमी और गरिमा, हर चीज दिल को छू लेने वाली थी। राजकुमार आगे बढ़ा और कहा, क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगी? और वे दोनों सारी महफिल में केवल एक दूसरे के लिए थे। उस शाम सिंड्रेला को लगा वह सपने में चल रही है। राजकुमार उसकी मुस्कान, नरमी और मासूमियत पर मोहित हो गया। लेकिन घड़ी तेजी से चल रही थी। उसे लगा अभी 11 बज रहे हैं, लेकिन वास्तव में घड़ी 12 बजाने वाली थी। जैसे ही पहला घंटे की घंटी बजी, सिंड्रेला चौंक पड़ी और भाग खड़ी हुई। रुको, कम से कम अपना नाम तो बताइए। राजकुमार पीछे दौड़ा, लेकिन वह जा चुकी थी। सीढ़ियों पर उसकी एक शीशे की जूती गिर गई। राजकुमार ने उसे किसी नायाब खजाने की तरह उठाया। अगली सुबह शाही घोषणा हुई। जिस लड़की के पांव में यह जूती फिट आएगी, वही राजकुमार की दुल्हन होगी। पूरा शहर उत्साहित हो उठा। सौतेली बहनें हर कोशिश की, पांव दबाया, एड़ी खींची, स्ट्रैप तोड़ा, लेकिन जूती नहीं पहन पाई। फिर सैनिकों ने पूछा, क्या यहाँ और कोई लड़की है? सौतेली माँ ने झूठ बोला, नहीं, बस यही 2 बेटियां हैं। लेकिन सिंड्रेला बाहर आई, सादा लेकिन साफ लिबास में। बीबी, आप भी आजमाएं। बहनें हंस पड़ी।
लेकिन अगले पल वे स्तब्ध रह गई। जूती उसके पांव में बिल्कुल फिट आ गई और उसने दूसरा जूता भी उतार कर दिखाया। तभी परी प्रकट हुई, चमकती रोशनी फैल गई और सिंड्रेला एक बार फिर अपनी शाही रूप में बदल गई। बहनें हैरानी से कांपने लगी। तुम महोफिल वाली राजकुमारी तुम थीं। वह उनके कदमों में गिर गई, माफी मांगने लगी। सिंड्रेला ने नरमी से कहा, मैं आपको दिल से माफ करती हूँ, बस आज से प्यार और इंसानियत से रहना सीख लो। उस शाम उसे सम्मान और आदर के साथ महल ले जाया गया। राजकुमार ने उसे देखा और दिल ने कहा, यही वह है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी शानदार समारोह में हुई। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। सिंड्रेला, जो अंदर से खूबसूरत थी, दिल से दयालु थी, अपनी दोनों सौतेली बहनों को भी महल ले आई, उन्हें माफ किया और नई जिंदगी दी। और इस तरह वह हमेशा खुश रही, क्योंकि वह जानती थी असल जादू है उम्मीद, नरमी और माफी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और अपनी कहानियाँ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।